सुदर्शन चक्र एक पौराणिक काल का ऐसा अस्त्र है जो विरोधी या दुश्मन के हर वार को विफल कर देता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी भेद नहीं सकता था, यानी यह अभेद था और अपना कार्य पूरा करने के बाद ही वापस आता था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत युद्ध के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ और अब सुदर्शन चक्र कहाँ है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दरअसल सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और इसे भगवान विष्णु के अवतार ही धारण कर सकते हैं। यह अस्त्र एक साथ कई कार्य कर सकता था, लेकिन इसके निर्माण के पीछे भी कई अलग अलग मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो कि आपको हमारे पुराणों में मिल जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था, लेकिन बाद में शिव जी ने इस सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु को सृष्टि संचालन के लिए दिया था। लेकिन अन्य पुराणों में ये भी बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा ने सूर्य की अभेद राख से 3 चीजों का निर्माण किया था। इनमें से पहला पुष्पक विमान, दूसरा त्रिशूल और तीसरा सुदर्शन चक्र, जबकि ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का वर्णन अलग ही तरह से किया गया है। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है, जो समय को भी बांध सकता था। सुदर्शन चक्र से ही भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े किए थे, जिनसे 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। महाभारत काल में भी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही शिशुपाल का वध किया था। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य ढलने से पहले मारने का वचन लिया, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही सूर्य को ढक लिया था। लेकिन इसके बाद सुदर्शन चक्र का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन श्री कृष्ण के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, सुदर्शन चक्र कहाँ गया? इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार के सिवा ना ही कोई धारण कर सकता है और ना ही कोई इसे चला सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह का त्याग किया, तब सुदर्शन चक्र भी वही पृथ्वी में समा गया था और भविष्य में जब कल की अवतार धरती पर जन्म लेंगे, तब वह सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी के गर्भ से ग्रहण करेंगे। कहा जाता है कि जब कलयुग के अंत में जब बुराई अपने चरम पर होगी, तब भगवान परशुराम और हनुमान जी कल की अवतार के साथ आएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। तब युद्ध में कल की अवतार सुदर्शन चक्र को धारण कर उसका उपयोग करेंगे, जिससे वह बुराई का अंत कर देंगे। परंतु अगर हम ऋग्वेद में बताए गए सुदर्शन चक्र का वर्णन देखें, तो सुदर्शन चक्र ऐसा अस्त्र नहीं था जैसा हम समझते हैं। उसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र समय के चक्र को कहा गया है। इसी का इस्तेमाल भगवान विष्णु करते हैं। महाभारत में भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तब सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से ही समय को रोक दिया था। तब रुके हुए समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का पूरा ज्ञान दिया था। अगर हम ऋग्वेद के ज्ञान से समझे तो सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र था ही नहीं। दोस्तों, क्या सुदर्शन चक्र को कलयुग में देखा जा सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।